आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी पुलिस के एनकाउंटर में जख्मी होने के बाद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी सरफराज समेत कुल 5 आरोपियों को धर दबोचा है। हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस पर हमला करने वाले दोनों आरोपी पुलिस की गोली का निशाना बन गए और फिर माफी मांगते नजर आए। उधर एक तरफ बीजेपी ने साफ लफ्जों में कहा कि जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही सुलूक होगा, तो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं और नाकामी छिपाने की कोशिश इस सबको करार दिया है। तो वहीं कांग्रेस ने सीधे तौर पर एनकाउंटर को फर्जी करार दे दिया। अब 100 घंटों के भीतर रामगोपाल मिश्रा के गुनेगारों का हिसाब हो गया तो विपक्ष एक्शन पर सवाल उठा रहा है। अब सवाल यह कि बहराइच के बहाने सियासत के अपने ही निशाने और बहराइच में हिंसा संयोग या प्रयोग, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस। पहले रिपोर्ट। पांच दिन में रामगोपाल के कातिलों का हिसाब। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग लग देखो तो नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की, अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। उपद्रवियों पर एक्शन, अखिलेश बोले अन्याय हो रहा। एनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। बहराइच के बहाने सियासत के अपने निशाने। पूरी सरकार फेल हो चुकी और सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये फर्जी एनकाउंटर और फर्जी हत्याएं करा रही है। दंगाई तो दंगाई है। दंगाई को आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो? जिन्होंने दुकानें जला करके खाक कर दी, पूरी मार्केट जला दी और घरों में घुस करके औरतों के साथ बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। बहराइच में हिंसा संयोग या प्रयोग, यूपी में हिंसा करोगे तो पूरा हिसाब होगा। कोई भी दोषी होगा, वो चाहे सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, समाज का हो, जो अव्यवस्था फैलाने का काम करेगा और जो जैसा कृत्य करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहराइच के गुनेगार एनकाउंटर पर तकरार। वक्त महाबहस के सवालों का जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो पहला सवाल, बहराइच के बहाने सियासत के अपने निशाने। बहराइच में जो हिंसा हुई उसके बाद पक्ष विपक्ष की राजनीति चरम पर है। अपने अपने तर्क और तथ्य दिए जा रहे हैं, सियासत के अपने ही अपने सबके निशाने हैं। सवाल नंबर 2, बहराइच में हिंसा संयोग या प्रयोग। इस एंगल से भी इस पर चर्चा की जा रही है कि बहराइच में जो हिंसा हुई उसके पीछे बार बार जो तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है, उकसावे का आरोप लग रहा है, ये संयोग है, प्रयोग है, ये क्या है, इसके मायने समझेंगे, सियासी पहलू समझेंगे। बहराइच के गुनेगार एनकाउंटर पर क्यों तकरार? एनकाउंटर के बाद जिस तरह सवाल उठाए जा रहे हैं, सीधे तौर पर डिक्लेयर किया जा रहा है, कोई कह रहा है फर्जी है, कोई कह रहा है लीपापोती की कोशिश है। चर्चा के लिए मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता, एच.एस. रावत जी हिंदू धर्मगुरु, फजील अहमद जी मुस्लिम स्कॉलर और ओपी सिंह जी पूर्व डीजीपी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। तो शुरुआत सवालों की सबसे पहले मनीष शुक्ला जी आपसे कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल पर काम हो रहा है। अब अपनी गलती छुपाने की, अपनी एनकाउंटर की नाकामी छुपाने की कोशिश हो रही है और कांग्रेस ने तो साफ डिक्लेयर कर दिया है कि एनकाउंटर ही फर्जी है। देखिए आस्था जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो रुख है इनकाउंटर पे, उस पर कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। जब जब अपराधियों पर, आतंकियों पर कार्रवाई होगी तो अखिलेश यादव बिलबिलाकर इसी तरह सामने खड़े होंगे, उनको संरक्षण देने की बात करेंगे। अरे बहराइच के बगल में फैजाबाद अयोध्या में मोहित खान ने बलात्कार किया तो बलात्कार, बिटिया की बयान पर भरोसा नहीं था अखिलेश यादव को, बलात्कारी के बयान पर भरोसा था, डीएनए टेस्ट की मांग की थी। तो इनका ये डीएनए ही है कि अपराधी की बात को मानते हैं। और अगर रहा प्रयोग की बात, तो क्या मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद तालिब या जो अपराधी थे वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे माँ दुर्गा की प्रतिमाओं पर उन्होंने पत्थर फेंके, भगवा ध्वज को नोचा, वहाँ दंगा फैलाया? तो ये बचकाना और चाइल्डिश जो व्यवहार है अखिलेश यादव का, एक पूर्व मुख्यमंत्री के नाते नहीं शोभा देता। लेकिन चूंकि इनको जो राजनीति का चस्का है, उनको लगता है कि जब तक
डिवाइड एंड रूल नहीं करेंगे, जब तक समाज को विभक्त नहीं करेंगे, तब तक इनकी राजनीति नहीं हो सकती। ठीक है, प्रोफेसर कि धर्मेंद्र यादव, अल्पसंख्यकों कौन का कर रहा है एक डिवाइड मुस्लिम एंड ले लो, रूल? हिंदुओं का विभाजन अखिलेश करा यादव दो। किस बिना पर कह रहे हैं कि वहां पर यह घटना, यह हिंसा करवाई गई है? आप योगी आदित्यनाथ जी का बयान सुनिए, अगर बटोगे तो कटोगे। एक सूबे का मुख्यमंत्री इतने निचले स्तर का बयान दे, ये बांटने वाला बयान नहीं तो क्या, मुझे बता दीजिए। क्या योगी जी किसी जाति के मुख्यमंत्री हैं, किसी धर्म के मुख्यमंत्री हैं, किसी जिले के मुख्यमंत्री हैं? पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ना। ये भारतीय जनता पार्टी बटोगे जब तो जब चुनाव कटोगे, आता है यानी बंटना और नहीं चुनाव जब चाहिए ना। हारने की हम तो स्थिति कह रहे होती है, divide चुनावी मत लाभ के करिए। लिए भारतीय जनता पार्टी खून की प्यासी हो जाती है। ये बहराइच का दंगा आपको ये बात को पुष्टि करता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार चाहती, उस दंगे को रोक सकती थी, उस दंगे को बढ़ने से रोक सकती थी, राम गोपाल मिश्रा की मौत को रोक सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को रोकना ही नहीं था, उसे बढ़ाना था। वहां पर एसटीएफ से लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस के कैंप कर रहे हैं, रोक तो दिया ही ना। हिंसा शुरू हुई, पत्थर फेंके, दोनों तरफ से उकसावा हुआ, और जब पत्थर फेंके गए, झंडा नोचा गया, तो फिर क्रिया की प्रतिक्रिया हुई और दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हो गई। एसटीएफ चीफ के जाने से राम गोपाल मिश्रा की जान वापस चली आएगी क्या? अगर वहां की एसपी पहले से मुस्तैद होती, आपको अगर जानकारी होगी आस्था जी, तो जो थाना होता है, थाने में त्योहार का रजिस्टर बनता है, उस रजिस्टर में एंट्री होती कौन सा त्योहार कब होगा और किस त्योहार में कौन सा जिला संवेदनशील है, कौन सा थाना संवेदनशील है, उसके रूट को तय किया जाता है, पुलिस डिप्लॉय की जाती है, कानून व्यवस्था मेंटेन किया जाता है, लेकिन ये करना नहीं है। इनको तो लोगों का खून पी करके, लोगों का खून के प्यासे हो करके और अपनी इस घटना के पीछे जहां लापरवाही दिखी वहां निलंबित किया गया, और जिन्होंने अपराध किया आज जान वापस आएगी निलंबन से। मुझे बताइए, अगर आप पहले कर लेते, आप हर घटना में यही काम करते हैं, अगर हमारी घटना से पहले आप कोई मुस्तैदी नहीं दिखाते हैं, घटना से पहले आप कोई व्यवस्था नहीं करते हैं, घटना होने देते हैं। इस बात को हम क्यों ना कहें कि आप जानबूझ के करवाते हैं? दंगे चलवाने का रिकॉर्ड है इनके पास। मुजफ्फरनगर में 3 महीने दंगे करवाया। विक्रम सैनी किस पार्टी का, मुझे बताइए मनीष जी। विक्रम सैनी की सदस्यता खत्म हुई है मुजफ्फरनगर दंगे में। एक ही एक्यूज्ड है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। इसका मतलब आपने दंगे करवाए। जब आप सत्ता में नहीं थे, सत्ता पाने के लिए दंगे करवा रहे थे, अब जब आप सत्ता में है तो सीट जीतने के लिए दंगे करवा रहे हैं। अरे इतनी राजनीति मत करिए, इस देश के एक एक लोगों की जान की कीमत होती है। आरोप प्रत्यारोप चरम पर है। जब 3 महीने दंगे होते थे, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, तो भारतीय जनता पार्टी करवाती थी। जब 7.5 साल में एक दंगा हो गया तो भारतीय जनता पार्टी करा रही है। अरे कुछ आप लोग भी राजनीति में है, कुछ तो सोच समझ के बोलिए कि धर्मेंद्र यादव से लेकर अखिलेश यादव तक ये बचकानी ही बातें करेंगे। उत्तर प्रदेश में 7.5 साल में आपका अहंकार है, जो गलती मानेगा नहीं वो गलती सुधारेगा कैसे, मुझे बताइए। राजनीतिक जो बहराइच में दुकानें जलाई गई, बहराइच में जो युवा है उनके मन में ऐसी नफरत कौन बोलता है? ट्रेनिंग तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है ना। भारतीय जनता पार्टी के ट्रेनिंग से ही युवाओं के मन में जहर घोला जा रहा है कि राम गोपाल मिश्रा 22 वर्ष का लड़का जिसकी 4 महीने पहले शादी हुई थी, उसके अंदर नफरत कहां से आई? आप लोगों ने नफरत डाला। आप जानते हैं कि अगर युवाओं के मन में नफरत नहीं डालेंगे तो रोजगार मांगेंगे आपसे, रोजगार आप दे नहीं पाओगे। धर्मेंद्र जी आप दोनों रुक जाइए, और भी पैनलिस्ट हमारे बीच में हैं। एचएस रावत जी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ हैं। एचएस रावत जी, 5 दिन यानी 100 घंटे के अंदर 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और एक के लिए भी दावा है कि जल्द पकड़ा जाएगा। एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक लड़के की वहां पर हत्या कर दी जाती है, उस पर सियासी चुप्पी है, लेकिन एनकाउंटर करके दोनों सलामत हैं, घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उस पर राजनीति होती है। देखिए, ये राजनीति करना गलत है। अभी मैं धर्मेंद्र यादव जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, है ना। उन्होंने तो इस तरह का बयान दिया तो उस बयान को पकड़ के बैठ गए, लेकिन धरती पुत्र नेताजी तो करेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि वो जिक्र नहीं करेंगे। तो ये कहा था कि अगर मैं राम भक्तों को ना मरवाता तो ये मुसलमान नाराज हो जाते और मेरी वोट खत्म हो जाती, यानी मेरी पार्टी खत्म हो जाती। यानी उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए इस तरह की बात तो नहीं करी ना कि भाई मैं राम भक्तों को ना मरवाता। दूसरा, आपने देखा होगा उत्तराखंड के जो लोग बेचारे जा रहे थे दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करने के लिए, उन पर किस प्रकार से गोली चलवाई थी। यानी उस समय की भी स्टेटमेंट उठा करके देख लो, और उस समय की भी स्टेटमेंट उठा करके देख लो जब मायावती को गेस्ट हाउस के अंदर मार दिया होता, वो तो बीजेपी वाले थे जिन्होंने उनको बचाया था। इसलिए आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, ये धर्मेंद्र यादव जी छोड़िए। आप भी एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको जो लगता है कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इतनी जल्दी उनको पकड़ जवाब देना चाह रहे हैं धर्मेंद्र जी, फिर मैं फजील जी को लेकर आऊंगी। आस्था जी, पूरा देश, पूरा प्रदेश 22 श्रेणी की सुरक्षा के विधायक और मंत्री की भी हत्या सरेआम हो जाती है,
750 किसानों को मौत के घाट भारतीय जनता पार्टी उतार देती है, पहलवानों को घसीटवा देती है भारतीय जनता पार्टी, नौजवानों के साथ क्या सलूक कर रही भारतीय जनता पार्टी, बहराइच को आग में झोंक दिया भारतीय जनता पार्टी। आखिर भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? भारतीय जनता पार्टी को देश के युवाओं से कोई मतलब नहीं है, किसानों से कोई मतलब नहीं है। हर मामले में सीधे तौर पर भाजपा को घेर रहे हैं। अब भाजपा ही तो शासन में है, डबल इंजन की सरकार है। भाजपा का क्या संबंध है सिवाय इसके कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है? आपने इंटेलिजेंस फेल्योर का आरोप लगाया, ठीक है, कानून व्यवस्था किसका है? पर सवाल बनता है इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, कानून व्यवस्था लेकिन आप किसकी ये भी है? देखिए कि 5 दिन के अंदर 100 घंटे के अंदर 5 आरोपियों को पकड़ लिया, वो भी जिंदा। लेकिन अब एनकाउंटर पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस किस बिना पर डिक्लेयर कर रही है कि फर्जी इसीलिए है? दुखी है कौन सी रिपोर्ट आस्था कांग्रेस के हाथ जी, लग इसीलिए गई है? परेशान बताइए है मुझे आपका कि सहयोगी दल। 5 आरोपी धर्मेंद्र पकड़ा जी। गए हैं, कल ही खुलेगी। मैं कह रहा हूं कि अगर ये घटना नहीं होती तो रामगोपाल मिश्रा की मौत नहीं होती, तो इस घटना को रोका क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते? मुझे बता दीजिए, समय रहते भारतीय जनता पार्टी ने घटना के बाद किस पर कार्रवाई की? मुझे बता दीजिए। चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर रहे हैं, एसपी को क्यों नहीं सस्पेंड कर रहे हैं? मुझे बता दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी की भगत है इसमें। इनको पता है कि अगर जुडिशियल ट्रायल होगा तो चीजें बाहर निकल के आएंगी। भारतीय जनता पार्टी लोग जवाब लेते हैं, उसके बाद इसलिए परेशान है कि इनको पता है कि अब अपराधी पकड़े जा चुके हैं। अपराधी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। अपराध करने के लिए आपने सर्टिफिकेट काट दिया है। अभी बहराइच चला है, अगला चुनाव आएगा नहीं तो 4 महीने दंगे कराते थे ये लोग, और इनके मिनिस्टर जाते थे दंगा करवाने आजम खान मुजफ्फरनगर में। इसकी पूरी नहीं, आप बहराइच में दंगे कराने कौन गया? मुझे बता दीजिए। चलिए, बहुत से मामले लेकिन बहराइच पर चर्चा हो रही है। ऐसे में सियासी आरोप प्रत्यारोप में कुछ मामलों को उलझाया नहीं जाना चाहिए। एक लड़के की जान गई है, इतनी बड़ी हिंसा हो गई एक शहर के अंदर, और अब भी हालात नियंत्रण में जरूर है। 5 आरोपी पकड़े गए हैं, एक आरोपी अभी फरार है। फजील अहमद जी, जीरो टॉलरेंस की बात यूपी सरकार करती है, दंगे के बाद जो संवेदनशील स्थिति थी वो भी काबू में है और 5 आरोपी भी पकड़े गए हैं, लेकिन अब एनकाउंटर पर सियासत की क्या आवश्यकता है? बताइए। देखिए आस्था जी, बीजेपी के प्रवक्ता किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे चढ़ करके उसकी रेलिंग तोड़ के गिरा दीजिए, फिर झंडा नोच के फेंक दीजिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मुझे मिश्रा जी के मौत से बहुत दुख है, लेकिन उनकी मौत से पहले उस चीज को रोका जा सकता था। और किसी का इनकाउंटर, पैर में गोली मार देना, इस तरह से तो पूरे उत्तर प्रदेश में गैंगवार शुरू हो जाएगा। हर गली में पैर में गोली मार। एक सेकंड कुछ मुझे लगता है फजील अहमद जी आपने कुछ फुटेज मिस कर दी। एक सेकंड मनीष जी, मुझे लगता है फजील जी ने कुछ फुटेज मिस कर दी है, जहां पर आरोपी खुद कह रहे हैं कि सर माफ कर दीजिए, भाग रहे थे हम, इस तरह की बात उन्होंने खुद को बोली और उन्होंने कहा है कि पहले उन्होंने गोली चलाई है, और ये सब कुछ ऑन कैमरा है। अरे आस्था जी, कभी तो नियम के मुताबिक अगर अपराधी गोली चलाता है तो पुलिस भी वैसे ही जवाब देती है। थाने जाना पड़ा आपको? थाने गए कभी पकड़ के? एक सेकंड, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आपको अनुभव की कमी है। पुलिस तो मेरे करियर की शुरुआती क्राइम रिपोर्टिंग से हुई है और मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। पुलिस जो है मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है, चाहे वो एनकाउंटर हो, माफिया हो, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। आप मुझे मत समझाइए। आरोपी ऑन कैमरा कह रहा है कि हमसे गलती हो गई, हम भाग रहे थे, हमने गोली चलाई। अब नहीं सुनेंगे आप। यही पुलिस थी उत्तर प्रदेश की कि योगी जी पार्लियामेंट में रो रहे थे, यही पुलिस थी। क्यों रो रहे थे? तब ये पुलिस बहुत खराब थी, आज ये पुलिस बहुत अच्छी हो गई। इसी पुलिस के चलते मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे और योगी जी ने पार्लियामेंट में रोया था, इसी पुलिस के व्यवहार के चलते। आज वही पुलिस बहुत अच्छी हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कभी थाने नहीं गई, कभी आपको पुलिस ने टॉर्चर नहीं किया। हम लोग भुक्तभोगी हैं उसके, हम लोग फर्जी मुकदमे झेले हैं, पुलिस की लाठियां खाए हैं, हम लोग झेलते हैं हर रोज। 10-10 केसेस हम लोग थानों में देखते हैं कि किस तरह से पुलिस नाइंसाफी करती है। सत्ता के मद में चूर पढ़ते हैं या कारनामे भी जांचते हैं? फजील अहमद जी, यहाँ बैठकर आप टीवी डिबेट में सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हाँ, पुलिस थानों का आप ऐसे जिक्र कर रहे हैं जैसे 10 थानों का संचालन आप ही के जिम्मे हो या उनके ऑडिट का जिम्मा आप ही को दिया गया हो। फजील अहमद जी, यहाँ बैठकर आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, खाली नाम देख करके बता रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है या उनके कारनामे भी पढ़ते हैं या उनके सबूतों के बारे में भी आपको छोड़िए इस तरह की बिना तर्क की बातें। मनीष शुक्ला जी, पे जा करके गोली सरकार किसी को मार सकती है। फर्स्ट हाफ का भी जिक्र करिए, फर्स्ट हाफ का भी जिक्र करिए कि पहले पत्थर बरसाए गए थे, वरना इस तरह की बातों से हिंसा फैलती है। वहां शांति है और हिंसा भड़काने वाली बात मत करिए आप। इन लोगों मनीष जी, मैं सच्चाई बता रहा हूं।
आप नहीं, किसी को सच्चा- एक दिन आपकी पहले arrest सच्चाई करते हैं। आप ही की तरीके से अदालत- राम नहीं, गोपाल नहीं, अनिल जी, मिश्रा जी गोली की मारना, आपकी फांसी सच्चाई देना, आप ही उम्र कैद की सजा देना, ये आपकी किसका सच्चाई काम है? आप ही के पुलिस का दिमाग से काम निकलती है, जो आप ही की परिपाटी स्क्रिप्ट है आप वो सुन लीजिए, वो आस्था जी, तथ्य से बिल्कुल जो परे है, उसे परिपाटी छोड़ आप दीजिए। शुरू कर रहे हैं, हाँ, मनीष कल जी बीजेपी जवाब की दीजिए, उसके सरकार बाद नहीं रहेगी तो उसके उसके बाद साथ हमारे कैसा बीच में होगा? ओपी सिंह जी भी इस हैं, तरह से तो पूरा डीजीपी गैंगवॉर देखिए, हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मनीष जी अंदर। आपका जवाब। आस्था जी एक पूरा इकोसिस्टम है। जो राम गोपाल मिश्रा जी की जब हत्या हुई तो बताने लगा कि ये तो झंडा उतारने गए थे जी। अब जब नए वीडियो आ गए हैं कि उस घर से पत्थर फेंका गया, भगवा नोचा गया, उसके बाद ये इस तरह की घटना घटी है, उसके तो सबके प्राइवेट मुंह प्रॉपर्टी सिल पर गए हैं। चढ़ने का हक अब क्या है काउंटर किसी पे आ को? गए। अभी तो कुछ किसी के प्राइवेट काउंटर होते ही गोली मार देंगे। सोशल मीडिया के गोली मार देंगे। सेंसर है, जो क्या हक है, इकोसिस्टम बताइए? है, वो उसने तो ये यहाँ नहीं, तक कहना किसी की शुरू कर दिया प्राइवेट कि प्रॉपर्टी मार पे दिया जाने गया। का अरे तो क्या हक गोली मार लोगों को देंगे? बिना लोकतंत्र जानकारी के। है, तो एक ये लोकतंत्र है, तैयारी है इन लोकतंत्र लोगों है की। किसने मारा? भारत में ये तो रहते हैं अभी- कि अभी तालिबान तो में रहते हैं? चार्जशीट लगी ये है, बताइए मुझे। ना सबूत पेश हुए। गोली मार देंगे क्या किसी को? अदालत को बंद कर दीजिए फिर देश के अंदर गोली ये बात मारना, खुद ये पर लागू करिए आप। मैंने आपसे पहले कहा कि मुझे मिश्रा जी शांत के हो जाइए पुत्र आप। का हमारे पूरा बीच में दोष है। एक्सडीजीपी भी हैं, देखिए, ओपी सिंह जी। देखिए, सर आप भी समझना चाहिए। नहीं नहीं, शांत हो जाइए आप। फजील अहमद जी उल्टे सीधे तर्क कर रहे हैं आप, उल्टे सीधे तर्क कर रहे हैं, इससे बात और बिगड़ सकती है। वहाँ शांति है, शांति रहने दीजिए, शांत होइए आप। इस पूरी परिस्थिति को समझते हैं ओपी सिंह जी, पूर्व डीजीपी हमारे बीच में हैं। सर 6 आरोपी इस पूरे मामले में जो नामजद थे, वैसे तो बहुतों को डिटेन किया गया है, 5 पकड़े गए हैं। अब एनकाउंटर को लेकर जिस तरह राजनीति हो रही है, लोग कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से क्राफ्टेड है, पैर में जानबूझकर गोली मारी गई है। अब मुझे बताइए कि क्या ये सब कुछ नियमों के विरुद्ध हुआ है या होता है? किसी की देखिए आस्था जी, ये मुझे ये डिबेट देखकर बहुत हैरानी हो रही है। और ये लोग जितने भी पैनलिस्ट हैं उसमें बहुत सो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद इनकाउंटर हमारी स्टेट पॉलिसी है। इनकाउंटर कोई भी स्टेट की पॉलिसी नहीं होती है। इनकाउंटर जो है वो तात्कालिक क्षणों में की जाती है। जब कोई पुलिस पर फायर करता है तो पुलिस से रिटेलिएशन में उस पर फायर करता है। बहुत से पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं, बहुत से पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश में जख्मी हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि एनकाउंटर गलत तरीके पुलिस का काम। फजील जी शांत रहिए, इनको ऑडियो डाउन करिए आप, ऑडियो डाउन करिए, बोलने दीजिए ओपी सिंह जी को। बोलिए सर। ओपी सिंह जी बात पूरी कीजिए अपनी। तो ये मुस्लिम स्कॉलर साहब जो ये कह रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में केवल इनकाउंटर ही हो रहा है और उसी इनकाउंटर की वजह से ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, ये सर्वथा गलत है। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का इंप्रूव होने का सबसे बड़ा कारण है कि रूल ऑफ लॉ मेंटेन हुआ है। किसी भी क्राइम का सबसे खतरनाक हिस्सा होता है कॉमनल राइट होना, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए। और मैं इस बात को मानता हूं कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। अदरवाइज 7-7.5 साल में पहली बार कॉमनल राइट होना ये अपने आप में बहुत खराब चीज है। और कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहेगा कि उसके क्षेत्र में कॉमनल राइट। और कॉमनल राइट जो है इसलिए भी खराब है क्योंकि इनोसेंट लोगों की हत्याएं होती हैं, मारे जाते हैं, प्रॉपर्टीज नष्ट होते हैं, उनको जला दिया जाता है और दो पक्षों में और दो कम्युनिटीज में वैमनस्य पैदा होता है। इसलिए कॉमनल राइट्स बहुत खतरनाक है। और मैं समझता हूं कि बहराइच का ये अध्याय सचमुच में बहुत ही कंसर्न का विषय है और जिसके लिए प्रशासन ने काफी एक्शन लिया है। इंस्पेक्टर सस्पेंड किए गए हैं, सर्किल ऑफिसर्स के ऊपर कार्रवाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये किसी इनकाउंटर को, किसी गिरफ्तारी को फर्जी करार करने का न आपको अधिकार है न मुझे अधिकार है। वो कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा। केवल मात्र वीडियो क्लिप देख लेने से और किसी के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई हुई है तो हम उसको फर्जी डिक्लेयर कर दें। मतलब बिना जांच, बिना किसी इंक्वायरी या ट्रायल के सीधे तौर पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए कह देना ये तो फर्जी था, उस पर सवाल उठा देना, ये भी एक तरह से रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। ओपी सिंह जी थोड़ी हो जाएगा। बिल्कुल परिवार के लोगों को गोली लगी है वो अदालत जाएगी। और अगर यहाँ 200 से ज्यादा इनकाउंटर्स हुए हैं तो क्यों नहीं ये कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं, क्यों नहीं दरवाजा खटखटाते हैं कानून का और पूछते हैं। आज तक किसी भी इनकाउंटर को फर्जी डिक्लेयर नहीं किया गया है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। हजारों तो मैं नहीं अफसर जेल में सड़ रहे हैं ओपी सिंह जी, हजारों अफसर पूरे देश में, हजारों अफसर जेल में सड़ रहे, आजीवन कारावास तक की सजा काट रहे, फांसी तक की सजा हुई है इसमें। हजारों अफसर जेल में सड़ रहे, बिल्कुल हजारों अफसर जेल में सड़ रहे फर्जी इनकाउंटर के लिए। और हजारों अफसर जेल में, नाम लेके अभी 100 नाम अभी बता दूंगा मैं, जो अफसर जेल में सड़ रहे और बहुत लोग केस चल रहा है अभी, बहुत लोग ट्रायल फेस कर रहे हैं तो जेल में उनको कोर्ट में भेजा है ना जेल में, आप ये नहीं कर उनको कोर्ट में भेजा है जेल में। ट्रायल पूरा हुआ होगा या ट्रायल चल रहा होगा, इसलिए वो होंगे जेल के अंदर। आस्था जी इनसे आप लोगों की दिक्कत ही यही है,
आप वही बोलते हैं जो आपकी राजनीति को सूट करता है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि सामाजिक शांति, देश की शांति और सुरक्षा सबसे ऊपर होती है। धर्मेंद्र यादव जी, ठीक है, उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी, यूपी के अंदर आप लोग महिला सुरक्षा की पूर्व से बात करते आ रहे हैं, महंगाई की बात करते आ रहे हैं, और जो भी एनकाउंटर हुए उसे लेकर भी सियासत में समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर एक स्टैंड रखती है कि यह फर्जी है। आस्था जी, लखनऊ के अंदर विवेक तिवारी का फर्जी इनकाउंटर हुआ, योगी जी उसके जिम्मेदार हैं कि नहीं, मुझे बता दीजिए। मंगेश यादव की फर्जी इनकाउंटर हुआ, उसके खून से योगी सरकार के हाथ लाल हुए, उस खून को पोंछने के लिए अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी फर्जी इनकाउंटर की अगर कानूनी गारंटी बोल दे तो इसका मतलब संविधान ये बात नहीं बोलता है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझना पड़ेगा। एक सेकंड मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी को बात समझना पड़ेगा कि इस देश के लोग, प्रदेश के लोग इसी देश के हैं। आपको अगर फर्जी इनकाउंटर को कानूनी गारंटी देनी है तो ये बात बिल्कुल गलत है। अब मुझे बताइए, जो थ्योरी आप बता रहे हैं, जो फुटेज चल रहे हैं, आप बता रहे हैं तो हत्यारे हैं दोनों हत्यारों को पुलिस पकड़ के ले जा रही है, तो वीडियो कौन बना रहा, मुझे बता दीजिए। अगर इतने दुर्दांत अपराधी हैं वो, तो वीडियो बनाने के समय किसके पास मिल गया? दूसरी जो थ्योरी आ रही है कि जो दोनों हथियार का निशानदेही पे हथियार बरामद करवाने गए थे और लोडेड गन वहां पड़ी हुई थी, उसको उठाकर गोली चला दिया। तो आप मुझे बता दीजिए कि पुलिस वाले लोडेड गन को उठाएंगे या फिर अपराधी को उठाने देंगे? ये जो आपका होता नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, जबरदस्ती का जो इनकाउंटर का ये फर्जी तरीका गलत है। सबकी बारी है बोलने की। मनीष जी, आपका जवाब। आस्था जी बड़ा बचकाना तर्क दे रहे हैं। ये उस समय का वीडियो है जब उसको काउंटर में गोली लग गई है, उसके बाद पुलिस वाले ला रहे हैं, यानी और भी पुलिस वीडियो आप बना रहे थे, वीडियो आप बना रहे थे, घटना का वीडियो बनता ही बनता है, आप बना रहे थे, लेकिन बिल्कुल बनेगा नहीं, आप वीडियो बना रहे थे, कौन वीडियो बना रहा था? वीडियो चला के आप लोग सिद्ध कर रहे थे कि राम गोपाल मिश्रा की गलती है, शर्म नहीं आती? एक आदमी मर गया, उन हत्यारों के साथ खड़े हो रहे हो वोट के लिए, हथियार को बरामद कराने पुलिस लेकर गई थी, हथियारों के साथ खड़े होने में शर्म नहीं आती है? हथियार बरामद हो रहा है, पुलिस बरामद करेगी, हत्यारे को बोल दो कि आप बरामद करो। कह रहे हैं कि नहीं ठीक है। ये उसके परिवार के लोग देख रहा है, प्लांटेड काम कर रहे हैं ना, बहराइच और सभी मंगेश यादव की हत्या को छुपाने के लिए आपने अनुज प्रताप की हत्या करवा दी, बहराइच में इतना बड़ा दंगा करवा दिया, उसके जो आपका डैमेज है उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए छोटी छोटी वीडियो जारी करवा रहे हैं। आप देश की भावनाओं के साथ इस तरह से मत खेलिए। जिसके घर का चला गया बंदा, राम गोपाल मिश्रा दोबारा वापस नहीं आएंगे, उनकी पत्नी विधवा हो चुकी है, उनके माँ का बेटा चला गया है। आप अपनी राजनीतिक रेटियां इतने निचले स्तर तक जाकर मत फेंकिए ताकि देश का नुकसान हो जाए और उनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, यही भावना है। कानून अपना काम करेगा। एच.एस. रावत जी, मैं तो यादव जी से पूछना चाहता हूं और इनसे कहना भी चाहता हूं कि उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी संवेदना शोक प्रकट करती है क्या? बोलते हैं कि गलत किया है उनके साथ, उनको नहीं मारना चाहिए था, आप बोलोगे हमसे? सबसे पहले हम लोगों ने कंडोलेंस किया है, दूसरा उन्होंने भी व्यक्त किया और मैंने भी व्यक्त किया। हत्यारा सही कैसे हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी सही बता सकती है, बाकी भारत की कोई पार्टी नहीं बताएगी। क्या आदत है बहुत ज्यादा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं बता सकता। पार्टी लगी हुई है बचाने में हत्यारों को, पानी पिलाइए इनको, बयान दे रही है, पढ़ने लगा रावत जी को छाती में दर्द हो रहा है। भाजपा के प्रवक्ता हो गए क्या रावत जी आप? अब भाजपा ने प्रवक्ता बना दिया है क्या फजील अहमद जी, उनको बोलने दीजिए। 20 सेकंड बात पूरी करिए अपनी। 1 मिनट में एक शब्द बोलने दूंगा। लिख के बैठे हुए हैं मनीष जी 1 सेकंड, एच.एस. रावत जी को बात पूरी करने दीजिए। बोलिए। यादव जी, मैं से यही पूछ रहा था कि आप जो इतनी सफाई से बातें कर रहे हैं, आपकी पार्टी उन विचारों के साथ जो हत्या हुई उनके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ आप बोलोगे जितने भी लोग जो अरेस्ट हुए हैं? धर्मेंद्र जी, वही सवाल था जी, जिसकी हत्या हुई उस पर विपक्ष का सन्नाटा, उसके बाद अपराधियों पर एनकाउंटर जो हुआ, मुठभेड़ हुई, उस पर सियासत। आस्था जी, आपके शो के पहले ही मैंने बोला कि कोई अगर हत्यारा है तो उसको जो भी सजा मिलनी चाहिए वो मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन जिन बेगुनाहों का घर जलाया गया है, जिनके घर में महिलाओं के साथ बदतमीजी करी गई है,
जो आपने नुकसान कराया है, क्षति हुई है उस मोहल्ले की, वहां के लोगों की, वहां के लोगों में जो डर पैदा हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती है तो मुझे बताइए फिर कौन लेगा? अगर उनको लगता है कि वो नहीं संभाल पा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनके बस का नहीं है, ये बात बोल रहे हैं दंगा रुकवाना बस की बात नहीं है। आप मुझे बताइए कि रूट तय हुआ था पुलिस के कस्टडी में, पुलिस के परमिशन से रूट तय होता है, पुलिस के रहते हुए जुलूस निकाला गया, तो वहां पे जो लोग पत्थर लेकर आए वहां पुलिस क्या कर रही थी? इसका मतलब पुलिस ठीक है। मनीष जी आपका जवाब, ये फाइनल रिमार्क होगा। हाँ देखिए, दंगे के लिए वहां जो भय का वातावरण है, जो दुकानें जलाई गई है, उसके लिए जिम्मेदार मोहम्मद सरफराज है, मोहम्मद तालिब है, मोहम्मद हमीद है, जिन्होंने पत्थर योगी सरकार क्या करेगी? योगी सरकार क्या करेगी? भर्ती करा लीजिए। भगवत ध्वज जिन्होंने नोचा और जिन्होंने रामगोपाल मिश्रा की हत्या की, ये सारे लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने दंगा तभी तो उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 हो गया है। इसी वजह से बता दिया ना, अभी आप पूछ रहे थे कौन इसी वजह जब आप गलती करके गलती मानोगे नहीं तो गलती सुधारने की चांस ही नहीं है। कुल मिलाकर बहराइच मामले पर जो सियासत है वो थमने का नाम नहीं ले रही। समय खत्म हो गया। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस पर हमला करने वाले दोनों आरोपी पुलिस की गोली का निशाना बन गए और उसके बाद ऑन कैमरा माफी मांगते हुए दिखे। वहीं एक तरफ बीजेपी ने साफ लफ्जों में कहा जो जैसा करेगा जीरो टॉलरेंस की नीति उसके साथ जारी रहेगी, तो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि ये नाकामी छिपाने की कोशिश है। तो वहीं कांग्रेस ने इस एनकाउंटर को सीधे तौर पर फर्जी करार दे दिया। अब 100 घंटों के भीतर रामगोपाल मिश्रा के गुनहगारों का हिसाब हो गया, तो विपक्ष अब इस एक्शन पर सवाल उठा रहा है और राजनीति करता दिख रहा है। मां बहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।